20 अगस्त 1995 रात के 2:54। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। रेलवे पटरी पर खड़ी थी कालिंदी एक्सप्रेस, बिल्कुल शांत। इस ट्रेन के अंदर 900 से ज्यादा यात्री बैठे थे। कोई अपने घर पहुंचने का सपना देख रहा था, कोई मां अपने बच्चों के साथ सो रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनसे सिर्फ 60 सेकंड दूर है। इसी पटरी पर ठीक पीछे से एक और दैत्य आ रहा था, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उस ट्रेन में भी 1000 से ज्यादा लोग सवार थे, भारतीय सेना के जवान और देश के भविष्य के युवा खिलाड़ी। अगला 1 मिनट भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे भयावह दृश्य लिखने वाला था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सिस्टम की एक ऐसी भूल थी जिसने 358 जिंदगियां छीन ली। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस रात की शुरुआत में लौटना होगा। दिल्ली कानपुर सेक्शन, भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग। उस समय मोबाइल फोन आम नहीं थे, न जीपीएस था। ट्रेनों का भरोसा सिर्फ सिग्नल और लोहे की पटरियों पर था। 2 ट्रेनें दिल्ली की ओर बढ़ रही थीं। पहली कालिंदी एक्सप्रेस, कानपुर से चली हुई। आम यात्री, मजदूर, परिवार। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूरे ओडिशा से आ रही एक सुपरफास्ट ट्रेन। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान और युवा एथलीट सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिरोजाबाद स्टेशन के पास किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कालिंदी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में थी कि अचानक अंधेरे में पटरी पर एक नीलगाय आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन के नीचे लगा वैक्यूम पाइप टूट गया। वैक्यूम सिस्टम का एक नियम होता है, अगर पाइप टूट जाए तो हवा अंदर चली जाती है और ट्रेन के पहिए अपने आप जैम हो जाते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद के आउटर सिग्नल के पास सुनसान अंधेरे में पत्थर की तरह खड़ी हो गई। ड्राइवर और सहायक ड्राइवर नीचे उतरे, टॉर्च की रोशनी में नीलगाय हटाने और पाइप जोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो रही थी। रेलवे नियम कहता है, अगर ट्रेन जंगल या खुले इलाके में रुके तो गार्ड को पीछे जाकर पटाखे लगाने चाहिए, ताकि पीछे से आने वाली ट्रेन को चेतावनी मिल सके। लेकिन उस रात क्या ये नियम निभाया गया? शायद नहीं, या शायद समय ही नहीं मिला। अब दृश्य बदलता है। फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट केबिन में यहां ड्यूटी पर था स्विचमैन गोरेलाल। उसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि कालिंदी एक्सप्रेस वहां से गुजर चुकी है या नहीं। लेकिन यहीं पर इंसान और मशीन दोनों धोखा खा गए। कालिंदी एक्सप्रेस वहीं खड़ी थी, लेकिन गोरेलाल को लगा कि ट्रेन निकल चुकी है। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि एक ट्रेन उसके सिग्नल से बस कुछ कदम दूर खराब हालत में खड़ी है। इसी समय पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने की सूचना मिली और गोरेलाल ने वो काम कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने लीवर खींच दिया और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल हरा कर दिया। ये सिग्नल नहीं था, ये 358 लोगों का डेथ वारंट था। रात 2:54। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा। उसने रफ्तार बढ़ा दी, करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन हवा से बातें कर रही थी। यात्री गहरी नींद में थे। अचानक हेडलाइट की रोशनी में ड्राइवर को अपने सामने कुछ खड़ा दिखाई दिया। कालिंदी एक्सप्रेस की लाल बत्ती। उसने इमरजेंसी ब्रेक खींचे। पहियों से चिंगारियां निकली, लेकिन 120 टन की ट्रेन को इतनी जल्दी रोकना नामुमकिन था। टक्कर की आवाज इतनी भयानक थी कि 1 मील दूर तक लोगों को लगा जैसे कोई बम फट गया हो। पुरुषोत्तम का इंजन कालिंदी के पिछले हिस्सों को चीरता हुआ अंदर घुस गया। इसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग,
जैसे दूरबीन बंद होती है वैसे ही डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कालिंदी के जनरल कोच माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर ऐसा था कि बचाव कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। विदेशी मीडिया ने इसे नाम दिया जंगल ऑफ डेथ, यानी मौत का जंगल। लोहे के मलबे में इंसान फंसे हुए थे। गैस कटर से डिब्बों को काटा जा रहा था। सबसे दुखद बात यह थी कि मरने वालों में वो सैनिक थे जो देश की रक्षा करके घर लौट रहे थे, और वे युवा खिलाड़ी जो देश का भविष्य थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 358 लोगों की मौत हुई, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि यह संख्या 400 से भी ज्यादा थी। अश्विन कुमार, जो उस ट्रेन में मौजूद थे, कहते हैं कि टक्कर के समय ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन हवा में झूल गई हो। हादसे के बाद सवाल उठा, क्या यह कोई साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर सिग्नल से छेड़छाड़ की? कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का शक जताया, लेकिन जांच में जो सच्चाई सामने आई वो और भी भयावह थी। ये साजिश नहीं थी, ये घोर लापरवाही थी। स्विचमैन गोरेलाल हादसे की तुरंत बाद भाग गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अगर उस समय ट्रैक सर्किट जैसी तकनीक होती तो गोरेलाल चाहकर भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकता था। सिस्टम की कमी और एक इंसान की भूल ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए।